नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल सिंह राठौर संस्कार कोचिंग एकेडमी सुजानगढ़ इस यूट्यूब की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी बहुत शानदार ट्रिक है जो आपको अंगुलियों पर याद कराई जाएगी। और सभी जो 10th क्लास के में 5-7 नंबर का ये टॉपिक है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते आगे। गांधी जी अफ्रीका गए। लोगों ने ये सुना कि गांधी जी अफ्रीका गए, लेकिन तैर कर गए या बस से गए ये नहीं पता किसी को कि हाँ तैर कर नहीं, गांधी जी ये बस से गए हैं, लेकिन नहीं, ये तैर कर गए। तैर कर जिससे क्या तैरना, त्राण का मतलब क्या है? तैरना। जिसे गांधी जी तैर कर गए थे, यानी जहाँ नाव या जहाज से किसी समुद्र से लेकर तैर कर गए थे, बस से नहीं गए थे। अब याद रखना क्या? तैरना। तैरना का मतलब क्या? त्राण में तैरना। अब आगे बात करते हैं हम गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ये कहाँ पर हुआ था? ये दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का पहला ये सत्याग्रह हुआ था, जो बहुत सफल हुआ था। सफल। अब 1906 में गांधी जी का ये सत्याग्रह हुआ था पहला। इसमें 1906 का मतलब अच्छा, यानी सफलता का यानी अच्छा ही काम किया। अच्छा यानी 1906 का मतलब क्या? अच्छा, छः का अच्छा। और गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे, यानी गांधी जी जब ये भारत लौटे, यानी अफ्रीका से भारत लौटे कितने दिन में? 15 दिन में। कितना दिन में? 15। अट करता है 15, तो कितने दिन लौटे? क्या कहाँ से? अफ्रीका से भारत लौटे। कितने दिन लगे थे उनको? 15 दिन। अफ्रीका से भारत लौटे तो 15 दिन लगे, तो 1915 में भारत लौटे थे। कौन लौटे थे? गांधी जी लौटे थे। गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि 1915 में तैर कर आए थे, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीका से भारत तैर कर आए थे। तैर कर इन्होंने अंग्रेजों के द्वारा या ब्रिटिश केसरे हिंद की क्या दी गई थी? ये उपाधि दी गई। कब? 1915, यानी कितने दिन में तोड़ गए? 15 दिन में तो यहाँ पर आए थे। और 1915 में क्या मिला था? इनकी उपाधि दी गई थी, और यहाँ पर इनको क्या दिया? एक इनाम दिया गया। और 1900 ये उपाधि ग्रहण कर ली थी गांधी जी ने। और 1902 में जो जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, उसमें इनकी वापिस से क्या लौटा दी थी। अब याद रखना दोस्तों, ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो साबरमती आश्रम की स्थापना सन 1916 में हुई थी। आश्रम को नाम सुनता है तो याद ही रखना पक्का पक्का कि हाँ आपा भर्ती में जाता, भर्ती में की जगह को मिलती था, कोई आश्रम ढूंढता था, भटकाए तमाश भाई बोला कहला 16 मतलब 16 जो 1916 के 16 रुपये दे, यानी 16 रुपये दे मतलब 1916 16 रुपये दे। अब आगे हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह। ये चंपारण सत्याग्रह कहाँ पर होता है? ये भारत में हुआ था। पहली बार कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? पहली बार बिहार में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। अरे रण का मतलब खतरा, यानी नीचे करता 17 आपा के माने आल 17 पर तो खतरो। तो यही बात है कि चप्पे चप्पे पर क्या है? खतरा। चंपारण का मतलब चप्पे चप्पे पर है खतरा। और ये कहाँ पर है? यानी 1917 में चंपारण का सत्याग्रह हुआ था। आगे बात करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर। अरे मजदूर आप 18 साल का जवान है क्या? हाँ 18 साल हो गया तो कमाने जाने में, मतलब 1918 में ये मिल मजदूर गांधी जी का 1918 में मिलों के मिल जो मजदूर थे उनके आने 18 साल, यानी 18 साल को मतलब जानिए 1918 का मतलब यो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन यो। अब आगे बात करते हैं खिलाफत और आंदोलन का नेतृत्व कब हुआ था? 1919 में। ये खिलाफत आंदोलन का 1919 में हुआ था, मतलब 1919 यानी 1919 मतलब 19 में आंदोलन खिलाफत जो आंदोलन का नेतृत्व 1919 में हुआ था। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। असहयोग आंदोलन सब 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920। बस से याद रखना, नींद में मत भूलिए। 1920 में याद रखना, 1920 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। यहाँ पर अंग्रेजों को बोला कि नहीं, अंग्रेज अब 1920 में थे, अब मतलब अंग्रेजों ने बताया 1920 में कौन सा आंदोलन रहेगा? असहयोग आंदोलन। अब आगे बात है असहयोग आंदोलन वापस लिया, यानी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस कब लिया? सन 1922 में। यानी एक चौरी चौरा कांड हुआ था, जिसके कांड ये असहयोग आंदोलन के वापस ले लिया था। कांड कौन सा हुआ था? चौरी चौरा। याद रखना, भूल मत जाना। अब देखना कई त्राण को तैरना, और यानी ये ऐसे याद रखो जैसे याद है तैरना अच्छा 15 इनाम 16 खतरा 18 19 बस कांड, यानी कि तैरना मतलब तो जान गया त्राण में अच्छा कर 1906 और 15 में 15 और 15 में क्या दिया इनाम? कौन सी उपाधि? केसरे हिंद की उपाधि। 16 मतलब याद रहेगा 16 ठीक है ना? 16 पक्का पक्का, हाँ भूल ना जाइयो। 1917 रण खतरा, यानी यह तो याद रखिए चंपारण में किया बिहार में कहीं हो खतरा 17 पर खतरा तो अपन ही बताओगे हुए भी गवान 1918 में, यानी 1918 क्या अहमदाबाद मिल मजदूर, यानी 18 साल की जब उम्र हो जाता आदमी काम कर जा रहे, याद रखना। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व 1919 में, यानी 1919 तैयार है ना 1919 का 19वीं सदी के मतलब 19 के मैंने क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 किसमें? बस
असहयोग अंग्रेजों ने कहा था कि हाँ अब हम आगे असहयोग आंदोलन गया यहाँ पर बस अब इतने दिन बस बोला दिन क्या था ने घना दिन क्या अब था ने 1920 में कौन सा आंदोलन लागू कर दिया जाएगा असहयोग आंदोलन का वापस लिया 1922 में। किसके कारण? चोरी चौरा कांड के कारण। कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी। कब की थी? 1924 में गांधी जी 24 नाम आता है समझ लीजिए 24 घंटा जो 24 घंटा तक मतलब आदमी ने रिक्वेस्ट किया गांधी जी को 24 घंटा तक है ना कांग्रेस की अध्यक्षता तो करो। लेकिन गांधी जी ने अध्यक्ष करें 24 घंटे तक लगातार उनसे हाथ जोड़ से निर्णय किया और बाद में कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की। दांडी यात्रा और 1930 में दांडी यात्रा कब हुई? 1930 में समन्वय अवज्ञा आंदोलन। अरे अवज्ञा जब थे कोई गुरुजी है भाई मतलब आज्ञा नहीं मानो तो वो थाने कहाँ देवे डंडी। डंडी का मतलब जाने का शोट है दांडी। अब दांडी दांडी का मतलब डंडी का मतलब आ गया दांडी और आज्ञा मतलब सवनी सीधो याद आज्ञा आज्ञा की कौन मानी कि गुरुजी की कौन मानी गुरुजी कौन मानी को याद करे आगो नहीं। गुरुजी कत्ता डंडा ठोकिया थांगे 30 डंडा ठोकिया गुरुजी थांगे कत्ता डंडा ठोकिया 30 डंडा ठोकिया थांगे याद पाए रखो 30 डंडा ओनली कत्ता याद रखो 30 डंडा। अब मतलब आधुनिक की ट्रेक अब आ गया गांधी इरविन समझौता यानी गांधी जी का इरविन जो समझौता हुआ था 1921 में। गांधी जी और इरविन समझौता। इरविन कौन था? इरविन लॉर्ड था जो वायसराय था भारत का और वायसराय था। इरविन ने मतलब उन्हें गांधी जी से कहा कि हे मेरे मालिक कि आप ये इरविन समझौता यानी आधी बात तो कहाँ गांधी जी ने मानी थी और आधी ही बात मानी थी इरविन ने यानी दोनों के द्वारा जो मांग थी वो आधी आधी कर दी गई थी तब 1931 में। और द्वितीय ही गोल सम्मेलन यानी ये जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो भी 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अब आगे बात करते हैं पूना समझौता यानी पूना समझौता सन 1932। अरे वाह पुराने टाइम लोग कहता तने यार पत्तो को नहीं मारो क्यों नहीं माने हमारे समझौता नहीं मार सागर नहीं चले तेरे 32 ही तोड़ दिला याद है मैंने पुराने टाइम में कहता लोग या अभी भी कहे कि भाई मारो क्यों नहीं माने पूना समझौता मतलब कोई समझौता खातरे पर जमा या कोई ढोने का ना 32 दांत झाड़ना भी कर हुआ तो वही लेकिन 32 दांत पर नाम आते समझिए 32 देख लें समझ लीजिए कौन सा समझौता ओ पूर्ण समझौता की का मध्य हुई हो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुई हो 32 है बोर्ड में देखो 32 याद रखना दांत पक्का 32 मतलब देखो 32 ठीक है ना 1932 में क्या हुआ था पूर्ण समझौता यानी किसी चीज़ का समझौता नहीं करा जब 32 ही तोड़ दिया याद रखना पक्का। अब भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में यानी 1942 में गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के भारत ने अंग्रेजन क्यों के ना थे बातें छोड़ दो ये आंदोलन 1942 में चलाया था। इसमें ही गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो मरोगा। अब तो याद है ही आज के टाइम में बड़ी बड़ी स्टैंड उठाइए करो या मरो को नाम आतेगा हाँ या तो करना है या मानो कुछ भी मतलब भी कमाया। भारत छोड़ो आंदोलन कभी हो 1942 से काम में करो यानी करो या मरो दोनों में याद रखना करो या मरो या तो मारो या खुद मरो। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कभी हो रहे 2 अक्टूबर 19 इस दिन अपन तो पक्का ही खाने जाना आप कौन सी जयंती बनावा गांधी जी जयंती भी दिन कभी हो 2 अक्टूबर 1869 को। और गांधी जी की जो मृत्यु थी वो 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने इसकी क्या की थी मृत्यु की थी। नाथूराम गोडसे ने इनको गांधी जी को क्या था मारा था। और अब इस नमस्कार ये आपका टॉपिक पूरा हो गया। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना एक बार कमेंट जरूर करना। अब एक बार हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते ताकि कुछ बेचैन बढ़ी जाए। कांग्रेस की अध्यक्षता यानी गांधी जी 24 घंटा लोग ठांड्या है तुलना करी 24 घंटा नाम याद रखिए 24 घंटा देख लीजिए पक्का कि गांधी जी ने कितने 1924 घंटा याद रखी तो लोग 24 घंटा तक हाथ जोड़ा रखा कि ना अध्यक्षता करनी पड़ी कांग्रेस की। दांडी यात्रा 1930 और आज्ञा को नाम लेता है पक्का याद रख लीजिएगा हाँ गुरु जी को केड़ नहीं माने था काली देवे दंड देवे कत्ता 30 डंडा। पुराना टाइम में तो लोग 30 डंडा देता आज अगर 2 देता है ठापड़ जावे 30 डंडा याद रखी तो 30 कहते 30 दुनिया में 30 है कि एक माइन तो मैंने मानी को नहीं देखिए और क्या समझो में 1930 है और 1930 की मैं दांडी यात्रा। गांधी इरविन समझौता ये 1930 लॉर्ड वायसराय कौन था? ये इरविन था। और गांधी जी मतलब इन दोनों की जो मांगे थी वो पूरी लिए आधी मांग पाई इरविन की आधी मांग गांधी जी दोनों समझौता करो इस समझौता में दोनों की मांगा पूरी कर ली। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और समझौता याद है मैंने इरविन को नाम आते का हाँ वो भी दोनों एक ही चीज़ है याद है दोनों में माने ये सम्मेलन मिले और गोलमेज सम्मेलन भारत को। जो पूना समझौता 1932 दांत याद रख लीजिए पहले कलकत्ता दांत हुए 32 आप केमा भी आ रहे तो 32 दांत हुए। पूना समझौता यानी पूना मतलब कि एक तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर भारत छोड़ो आंदोलन
और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होता। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। इसमें गांधी जी को भारत छोड़ो के लिए अंग्रेजों को बोला कि आज अब भारत अब छोड़ दो, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन ये चलाया था और अंग्रेजों को वो दूर भगा दिया था। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जयंती मनाते हैं। इस दिन हम पूरे भारत के अंदर क्या 2 अक्टूबर गांधी हर स्कूलों में, हर विद्यालय में, हर कोचिंग सेंटरों में इस दिन क्या मनाते हैं? गांधी जयंती मनाते हैं। तो पुरानी याद है, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 और इस गांधी जी को मारा किसने था? नाथूराम गोडसे ने। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने। देख लीजिए नाथूराम गांधी जी किसने, नाथूराम गोडसे ने कब मारा? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मारा था। चलो ये टॉपिक हमारा पूरा हो गया है। अब इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट में कुछ लिखना, जो भी मतलब कोई और ट्रिक चाहिए तो और ट्रिक भी देखेंगे आपके लिए। एक बार इस चैनल को ज़रूर लाइक करना।